को हम लगातार शेषफल भी कहते हैं, लगातार शेषफल भी कहते हैं, लगातार शेषफल भी कहते हैं। लगातार शेषफल है क्या, समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपको ये कहूं 5 8 3 2 को 21 से भाग दो, 5832 को 21 से डिवाइड करिए और मेरे बच्चे मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे देखिए सर अगर डिवाइड करेंगे तो 21 से पढ़ा पड़ेंगे, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। क्वेश्चन क्या आएगा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप इसे घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, तो यहां आया मेरे बच्चे 16। ठीक है जी रिमाइंडर। फिर मैंने क्या किया मेरे बच्चे, अब ये 3 उतार लिया यहां। अब मैं 21 की टेबल फिर से लेके जाऊंगा, 8 से तो ज्यादा चली जाएगी, 7 पे जाएगी, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147। इसे फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे बच्चे जब आप इसे फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 7 गया 6 और यहाँ 5 में से 4 गया 1, 16 बचा। अब फिर से मेरा वही काम होगा कि भाई ये 2 जो बचा हुआ था इसको वापसी से लिखिए 162। अब फिर से 21 का पढ़ा पढ़ेंगे तो भाई वही जाएगा सेम 147 7 पे। अब मेरे बच्चों रिमाइंडर क्या बचा इसकी कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो 12 में 7 गया 5 और 5 में 4 गया 1, तो रिमाइंडर आया 15। अब मेरे बच्चे आप ये कहेंगे कि सर आप सिखाना क्या चाह रहे हैं, उस बात पर आता हूं कि सर ये कंजुगेटिव रिमाइंडर जो आपने लिखा इसको आपने लगातार शेषफल हिंदी में लिखा, इस लगातार शेषफल का मतलब क्या है मेरे दोस्तों। ये जो चीजें आ रही हैं आपके पास सवाल में 16, ये जो 16 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 16 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 15 आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे कंजुगेटिव रिमाइंडर्स कहलाते हैं, क्रमागत शेषफल कहलाते हैं, ये क्रमागत शेषफल कहलाते हैं। अब आपको सवाल मिलेगा और सवाल में आपको ये कहेगा एग्जामिनर कि भैया ये हटा देगा, ये हटा देगा, ये हटा देगा, ये हटा देगा, ये हटा देगा और मेरे बच्चे ये हटा देगा, ये हटा देगा। बस अब इतनी बात कहेगा आपको कि बाबू हमने 5832 को किसी एक सर्टेन नंबर n से डिवाइड किया, 5832 को किसी नंबर n से डिवाइड किया, तो जो कंजुगेटिव रिमाइंडर्स हैं वो 16 16 और 15 बचे, 16 16 और 15 बचे, 16 16 और 15 बचे। कहेगा कि हमने 5832 को किसी सर्टेन नंबर n से डिवाइड किया तो जो कंजुगेटिव रिमाइंडर्स आए वो 16 16 और 15 बने। तो मेरे बाबू ये बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। ना तो आपको भागफल देगा ना इसकी वैल्यू देगा, आपको सिर्फ ये बताएगा कि कंजुगेटिव रिमाइंडर्स इतने बचे हैं तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। आप कहें क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो सर ये है क्वेश्चन की फॉर्मेशन। When 5832 is divided by a number, then conjugative remainders are 16, 16 and 15 respectively. Find the number. तो संख्या ज्ञात करनी है, यानी 5832 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल 16 16 में 15 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब मेरे बच्चे आपको समझ में आया होगा कि कंजुगेटिव रिमाइंडर्स क्या है, सवाल क्या है। यानी आप नॉर्मली जो भाग दे रहे थे तो आंसर था 21, यानी 21 से भाग दे रहे थे। यही आपसे पूछा हुआ कि आपने इसे किससे भाग दिया कि आपके कंजुगेटिव रिमाइंडर 16 16 और 15 बचे। तो आप चर्चा करते हैं कि पेपर में इन सवालों को कैसे टैकल करा जाए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले देखिए कि जो आखिरी रिमाइंडर आया ना वो हमारा फाइनल 15 हमारा फाइनल है। इससे पहले जो रिमाइंडर आया होगा उसके साथ ये 2 उतारना है, इससे पहले 3 उतरेगा, ये सीक्वेंस में आएगा। यानी आखिरी जो रिमाइंडर फाइनल है तो उससे पहले वाले पे लास्ट डिजिट उतारा होगा, उससे पहले वाले पे उससे पहला डिजिट उतारा होगा। क्लियर है बात, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझना मेरे बच्चे। यहां कोई नंबर n होगा और n को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तो यहां रिजल्ट आया होगा, आपने कहा बिल्कुल आया होगा। और 58 में से ये वैल्यू घटा के रिजल्ट आया 16, यानी ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 58 माइनस 16। आपने कहा ठीक है, तो 58 में 16 गया कितना आया 42। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर ये 3 नीचे उतारा जाएगा। अब सर ये 3 उतार दिया नीचे। अब इसमें से एक वैल्यू घटाई गई है और वैल्यू घटाने के बाद रिजल्ट से 16 आया, तो ये वैल्यू क्या रही होगी, तो सर 163 माइनस 16 घटाएंगे भाई तो 13 में से 6 गया 7 आया और 15 में से 5 में से गया 4 आया 147 घटाया गया। फिर ये आखिरी डिजिट उतारा है 2। आपने कहा बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर। फिर तो सर इसमें से यहां कोई वैल्यू घटाई गई होगी, इसमें से यहां कोई वैल्यू घटाई गई होगी मेरे दोस्त, और घटाने के बाद रिजल्ट आया 15, तो वैल्यू क्या होगी 162 माइनस 15। तो 12 में 5 गया 7 और 5 में गया 4 1, 147 है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, उस बात पे फोकस करना। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि ये जो नंबर होगा ना ये ऐसा नंबर होगा जिसे किसी ए से मल्टीप्लाई किया होगा तो 42 आया, फिर किसी बी से मल्टीप्लाई किया तो 147 आया और फिर दोबारा किसी बी से ही किया होगा क्योंकि 147 आया। तो यानी ये जो n है ये ऐसा नंबर है जो 42 से भी भाग होगा, 42 को भी भाग हो जाएगा, 147 को भी भाग देगा और 147 को भी भाग देगा। यानी n जो है वो 42 को भी भाग देगा, 147 को भी भाग देगा। यानी n जो है मेरे बच्चे ऐसा नंबर है जो इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा और इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। क्यों, जैसे मान लीजिए मैं 9 को 5 से गुना कर रहा हूं तो रिजल्ट आया 45। अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इस 5 को छिपा देता हूं, मैं कहता हूं a से मल्टीप्लाई किया तो आया 45। अब मुझे बताओ ये 45 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे 500% होगा। जब आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा 9 से डिवाइड होगा ही होगा। तो वही बात यहां है सर कि n से आपने इनको गुना किया तो 42 आया, फिर 147 आया, फिर 147 आया, यानी n एक ऐसा नंबर है जो 42 को भी भाग देगा, 147 को भी भाग देगा और 147 को भी भाग देगा। मतलब n एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को भाग दे। अब मेरे भाई इन दोनों को भाग दे ऐसी काबिलियत कहां से लाई जाए, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है HCF से।
क्योंकि छोटे नंबर तो बहुत होंगे भाई, एक ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग दे। लेकिन ऐसे केसेस में हमेशा एचसीएफ ढूंढना होगा। कैसे ढूंढा जाए एचसीएफ? तो सर जिन भाइयों को नहीं आता है उनको सिखाता हूं 42 और 147 का एचसीएफ कैसे निकाले। जिनको नहीं आता, जिनको आता वो तो मारो बोले। देखो यार 42 के टुकड़े कर लो, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ठीक है। तो ये आया 2 गुना 3 गुना 7। अब इसको पकड़ लो बाबू, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए बाबू। ओके रिपोर्ट है। तो यह आया 3 × 7⁻²। मेरे भाई जान लड़ा दो, समझने की कोशिश करो। जो ताकत मैं यहां लगा रहा हूं उससे डबल ताकत आपके दिमाग में जमनी चाहिए तभी मजा है। अब मेरे बच्चे एचसीएफ निकालने के और भी तरीके, लेकिन मैं एचसीएफ नहीं पढ़ा रहा हूं, तो सिर्फ बेसिक तरीका ही उठा के, ताकि हर मेरा प्यारा बच्चा समझ पाए इस बात को। तो देखिए 2 को एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो लेते हैं। 3 कॉमन है उठा लो, 7 कॉमन है तो इसमें छोटी पावर लेते हैं, 7 की पावर 1, तो 21। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एचसीएफ आया 21। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरा एचसीएफ आ गया 21। यानी 21 वो सबसे बड़ा नंबर है, 21 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी भाग देगा और इसको भी भाग देगा। तो आपसे हमेशा ये कहेगा कि n की बड़ी से बड़ी वैल्यू बताइए, यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बताइए। तो 21 ही वो आंसर होगा, जिसे भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा इसे भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। आप कहें सबसे बड़ी बात नहीं समझ पा, छोटी भी तो हो सकती है। 21 का कोई फैक्टर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 से भी भाग जाएगा, 7 से भी भाग जाएगा, 21 से। यानी ये नंबर 1 से 3 से 7 से 21 सबसे भाग होंगे। आप कहें 3 7 क्यों नहीं लिए, 1 क्यों नहीं लिया? ये इसलिए नहीं लिए क्योंकि पहली चीज तो उसने बड़े से बड़ी वैल्यू पूछनी होती है पेपर में, हमेशा बड़ी से बड़ी पूछी जाए। लेकिन इस सवाल में लिखा है व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय ये नंबर, कोई भी नंबर ले लिया। तो यहां जब आप आंसर दोगे तो आपको यह भी देखना होगा कि अगर मैं यहां 1 ले लूंगा तो कुछ रिमाइंडर 16 कभी नहीं बचेगा, 3 ले लूंगा तब भी 16 रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से छोटा होता है। और 7 ले लूंगा तब भी मेरे बच्चे रिमाइंडर 16 नहीं आएगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 16 है ना तो n की वैल्यू हर हाल में 16 से बड़ी होगी। तो 21 ही एक फैक्टर बनना जो 16 से बड़ा। तो मेरे बच्चे सवाल का आंसर होगा 21। आपके पेपर में करना कैसे होगा, ऐसे ही करना होगा जो सिखा रहा हूं, और कोई तरीका नहीं है समझ का तरीका। लेकिन पहली बार समझ रहे हो इसलिए समय लगा, अगला सवाल उठाएंगे जल्दी हो जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है ना बाबू 21 है, 21 है। अब दूसरा थोड़ी देर में, पहले तीसरे नहीं दूसरे पे आइए और जल्दी से करके बताइए, रफ कॉपी पेन लेके बताइए, रफ कॉपी पेन लेके खटाक से करने की कोशिश करिए। देखता हूं कितने बच्चे जल्दी से आंसर बताते हैं। बहुत बढ़िया, हर एक बच्चे ने कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार कर बैठ जाए जो, उसकी हार होती है। हार कर भी लड़ता रहे, उसी को संघर्ष कहते हैं, उसी को विजेता कहते हैं। आइए मेरे दोस्त, कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 3 9 7 से भाग दें। मेरे बच्चे पेपर के तरीके से बता रहा हूं, जल्दी से समझना। तो कंजुगेटिव रिमाइंडर्स जो हैं वो 3 आ रहे हैं, 13 4 और 2, यानी जो आखिरी वाला होगा तो एंड कर देगा यहां पे। तो यहां 13 बचा होगा, यहां 4 बचा होगा और यहां 2 बचा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बताया सर। तो बेटे अब ये सोचो, ये जो नंबर होगा ये ऐसा होगा, देखिए मुझे समझाना इसलिए प्यार से समझाऊंगा, लिख के समझाऊंगा कि 43 में से ये घटा के 13 बचा। तो ये नंबर ऐसा होगा कि 43 - 13, यानी ये नंबर मेरे दोस्त 30 होगा। आपने कहा बहुत बढ़िया, समझ आ गया। अब शेष फैलाए, फिर कैसे भाग देते हैं कि ये डिजिट उतारेंगे नीचे। अब 139 में से ये नंबर घटाया होगा और बचा 4, तो नंबर क्या आएगा? तो 139 - 4। तो 139 में 4 गया, ये वैल्यू आई 135। अब यहां 4 आया, अब फिर से आखिरी डिजिट उतारेंगे यानी 7। अब मेरे बच्चे इसमें से घटा के 2 आना चाहिए, तो नंबर क्या होगा? तो 47 में से 2 घटाएं तो ये आएगा 45। अब मेरे दोस्त मेरे लिए लड़ाई ये है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो ऐसा होना चाहिए जो 30 को भी भाग दे दे और 135 को भी भाग दे दे और 45 को भी भाग दे, इनका एचसीएफ। लेकिन मेरे लाला आपको एचसीएफ निकालना नहीं है, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से सर्च आउट करना है। क्या 16 30 को भाग दे रहा है? आगे को चेक ही मत करो, छोटे नंबर को पकड़ लो। नहीं। 17 भाग दे रहा है? नहीं। 12 भाग दे रहा है? नहीं। 15 भाग दे रहा है? हाँ, बस तो मुझे इसी से चेक कर लेना, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो ऐसा होगा, इसको भी देगा, इसको भी भाग देगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर वो इसी को डिवाइड नहीं कर रहे 16 17 12, तो इन बाकियों को कैसे कर लेंगे? तो आंसर आया मेरे बच्चे 15। अब असली लड़ाई होगी, पेपर का क्वेश्चन, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन। करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, सवाल क्या कह रहा है कि भैया 6 4 3 2 9, इसको मेरे बच्चे भाग देना है किससे? किसी नंबर से। और भाग जब देने लगे तो 3 कंजुगेटिव रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों निकल के आए, और 3 जो कंजुगेटिव रिमाइंडर निकल के आए उनमें 175, बहुत बढ़िया, फिर 114, बहुत बढ़िया भाई, और फिर 213, बहुत बढ़िया, शानदार। तो कहता है जी नंबर बताइए क्या होगा। मेरे दोस्त अब इसमें समय नहीं लगाएंगे। देखिए 9 यहां आना है, 2 यहां आना है, तो सेटिंग हो गई। तो 643 में से ये नंबर घटा के 175 आया, तो खुद ही सोचो 13 में से 5 गया 8, यही कर लेंगे। यहां बचा कितना मेरे भाई? 3, 3 में 7 जाएगा नहीं, तो 13 में से 7 गया 6, और भैया 5 में से गया 4, यानी ये नंबर आ गया 468। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब क्या किया सर? अब ये क्या सर, ये 2 का नीचे उतार दिया। फिर अब भैया 1752 में से ये वाली वैल्यू घटा के रिजल्ट 114 आना चाहिए। हाँ सर, तो 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 घटाएगा तो यहाँ 8 आया। यहां बचा कितना भाई? 4, 4 में से गया 3, और मेरे भाई यहां बचा 7 में से गया 6, 1638। बिल्कुल ठीक है।
अब मेरे बच्चे उतारा होगा 9 मैंने यहां, तो इसमें से ही नंबर घट के आया 213। अब कैसे सोल्व करेंगे देखो ध्यान से, मेरे बच्चे 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आया, 4 में से 1 गया 3 आया, है ना, और भैया 11 में से 2 गया 9, 936। ये मेरे 3 आए फैक्टर। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 468 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो, 1638 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो, और मेरे भाई 936 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो। ऐसा नंबर मुझे मेरे बच्चे ढूंढना है। आप मेहनत मत करो फालतू, आप सिर्फ यही ऑप्शन से तलाशो। क्या 184 आंसर हो सकता है? नहीं सर भाई, 180 भी हो तो 180 दूनी 360, 180 थी 540, यानी या तो 360 के आसपास हो या 540 के आसपास हो, तभी तो भाग होना था इससे। ये तो नहीं है, तो ये तो कट गया, काटा लगाओ। 224 सर, इसका डबल करोगे तो आएगा 448, जबकि मेरे पास है 468, ये भी काटा मारो। इसे लेते हैं 296, 296 इससे भाग नहीं जाएगा क्योंकि 296 का डबल करोगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, बचा 234, 234 से दिख भी रहा था डबल है ना, तो एक भी भाग चला गया तो यही मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 234, और हमने यही कोशिश करनी है कि एक बार वो नंबर निकाल लें और ऑप्शन से मैच कर लेना। लेकिन आपका सवाल है क्या सर पेपर में हम इसी तरीके से क्वेश्चन को करें? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं पेपर में एटलीस्ट आप ये वाला फंक्शन तो निकाल दीजिए सबसे पहले, ये फर्स्ट पार्ट तो निकाल दीजिए, ये फर्स्ट पार्ट निकाल दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट निकाला आपने 468, तो अब आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 468 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। अगर चार में से केवल कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 468 को भाग दे रहा है तो वही मेरा आंसर है। जैसे इस सवाल की बात करें जो पेपर का क्वेश्चन है, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन था जो 468 को भाग दे रहा था, 234, तो आंख बंद करके ही मेरा आंसर है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए जो 468 को भाग दे रहे हैं, उस स्थिति में फिर आपको सेकंड पार्ट निकालना होगा। फिर आपको ये चेक करना होगा कि सेकंड को भी डिवाइड कर रहा हो, फर्स्ट को भी डिवाइड कर रहा हो, तो ऐसे निकलेगा। जैसे इससे पिछले सवाल पे अगर हम चलें तो हमने सिर्फ ये देखना था कि फर्स्ट पार्ट क्या है 30, तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना था जो केवल 30 से भाग हो जाए, तो 15 ही था जो 30 से भाग हो रहा था, बाकी कोई सा भी नहीं था, तो मतलब मुझे बाकी करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मेरा काम अभी मेरे बच्चों को नर्चर करना है, तैयार करना है, तो मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, है ना। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं टाइप 9 रिमाइंडर थ्योरम की नेक्स्ट टाइप। ये है एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। एल्जेब्रिक को हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय, बीजगणितीय प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं एसएससी की तो सवाल पूछे जाते हैं, सीडीएस की तो सबसे ज्यादा सवाल सीडीएस में रिमाइंडर थ्योरम में एल्जेब्रिक से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, मेरे दोस्त ध्यान से देखना। मैं मान लीजिए ये कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं। देखिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, यहां बेसिक ही समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, और मैं कह रहा हूं कि यार इस एक्सप्रेशन को आप x प्लस 1 से डिवाइड करिए, x प्लस 1 से डिवाइड करिए, इस एक्सप्रेशन को x प्लस 1 से डिवाइड करिए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे भाई मुझे fx जो फंक्शन है इसको x प्लस 1 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है, ये बताइए भाग हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो आपने दो चीजें यहां से सीखनी, कैसे डिटेल में भाग नहीं देना। डिटेल में कैसे देते थे छोटी क्लासों में जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ा टाइम पास करते थे, तो उस समय भाग देते थे कि भाई x प्लस 1 से भाग देने को, जैसे मैंने कहा कि x प्लस 1 से भाग दो रिमाइंडर बताओ, तो फिर x स्क्वायर है यहाँ x है तो x से भाग गुना करते थे, x स्क्वायर, x को 1 से किया x, फिर माइनस कर देते थे, कट गया 9 में से गया 8x जमा 5, फिर यहाँ x है तो इसे 8 से गुना करते थे, तो 8x, और 8 को 1 से किया 8, तो माइनस करते थे, कट गया -3, तो इसका शेषफल आया मेरे बच्चे रिमाइंडर -3, रिमाइंडर -3 आया। ये तरीका होता था मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके के सवालों को करने का पेपर में, लेकिन ये सब पुरानी बात है। अब हम नए दौर के बच्चे हैं तो नए तरीके से सवाल सीखें। तो नए दौर में आपको ये देखना है कि किसी भी फंक्शन को किसी भी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, इसे इक्वल टू 0 ले लो, 0 लेके x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आई -1। अब जो x की वैल्यू आई वो यहां रख दीजिए, यानी इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। अब मेरे बच्चे जो भी शेषफल आएगा वही इसका रिजल्ट होगा। जैसे मैं कहूं कि -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्यार से पढ़ा रहा हूं, 9, x की वैल्यू -1 रख दीजिए +5, तो यह आया +1 -9 + 5, 5 और 6 हो गया -3, तो इसका मतलब -3 ही मेरे प्यारे बच्चों इसका शेषफल होगा, -3 ही मेरे बच्चे इसका शेषफल होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मान लीजिए शेषफल 0 आ जाता, फिर जैसे मैं कहूं आपको कि 21 को 3 से भाग दो, बताओ शेषफल क्या है, तो आप कहेंगे 3 7 21 0 शेषफल है। अगर कोई नंबर किसी को भाग दे रहा है और 0 शेषफल ला रहा है तो हम यही तो कहेंगे कि भाई 3 इज द फैक्टर ऑफ 21, कि 3 जो है वो 21 का गुणनखंड है, यही तो बात बोलेंगे कि 3 जो है सर वो 21 का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो मतलब हम ये कहेंगे कि सर 3 जो है वो 21 का गुणनखंड है, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। तो अगर किसी से भाग देके शेषफल 0 आया तो इसका मतलब ये नंबर इसका फैक्टर है, ये नंबर इसका गुणनखंड है, 21 का गुणनखंड है 3। तो अगर यहां भाग देके शेषफल 0 आ जाता तो हम कह देते हैं कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ fx, x + 1 fx का ही एक टुकड़ा है, गुणनखंड है। सीधी बात, सीधा सवाल पे आते हैं, कहते हैं भैया ये बताओ कि क्या x - 2 इसका फैक्टर है। मैंने सवाल ऐसे लिखा, पेपर ने सवाल दे रखा था कि fx को जब x - 2 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप कहोगे जी x - 2 से भाग दे रहे हो, इसे 0 के इक्वल टेक दो, तो x की वैल्यू आ गई 2, रखो जी, 2 का वर्ग 4 जमा 2 -5, क्या है जी 1। तो इसका मतलब सर इसको इससे भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, मतलब ये पूर्णतः भाग नहीं होगा, शेषफल 1 लाएगा, तो इसका फैक्टर नहीं। आइए आगे, बताओ इनमें से कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं।
बताओ बाबू, ये सीडीएस के क्वेश्चन। बताओ मेरे भाई, डरो मत, बताना ही होगा। तो आप ये कहोगे कि सर ये देखना है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो जीरो रख लो। तो x की वैल्यू क्या है? 1। तो x की वैल्यू 1 इसमें रखो, तो 1 रखोगे तो ये 1 की पावर 29 एक आएगा, 1 की पावर 26 एक आया, 1 की पावर 23 एक आया, प्लस 1। तो ये आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, एक और एक दो में से दो गया जीरो। इसका मतलब सर x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। पहली बात, x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। दूसरी कहानी x प्लस वन की, तो x प्लस वन को जीरो के बराबर रख लो। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब भाई x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं यहाँ। तो मेरे बेटे बताओ, -1 की पावर 29, -1 की पावर 26, -1 की पावर 23, +1। तो माइनस की पावर ओड करोगे तो आंसर -1 ही रहेगा। माइनस की इवन पावर करोगे प्लस, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए -1। यहाँ माइनस की ओड पावर करोगे तो माइनस ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, और लास्ट में +1। तो एक और एक दो में से दो गया जीरो, ये भी जीरो। इसका मतलब मेरे बच्चों x प्लस वन भी इसका फैक्टर है और x माइनस वन भी फैक्टर है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बोथ x प्लस वन एंड x माइनस वन इज योर फैक्टर ऑफ द अबव एक्सप्रेशन। आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, जवाब दीजिए। ये पेपर के क्वेश्चन है, इतने शॉर्टकट मेथड से आपको कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा। इतना प्यारा मेथड एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। देखो जी, कह रहा है कि भाई हमें बताना नहीं है कि फैक्टर है या नहीं है, रिमाइंडर नहीं पूछा। कह रहा है कि x माइनस 2 इसका गुणनखंड है इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी फैक्टर है, ये पहले से कह रहा है। और फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है सर x स्क्वायर प्लस kx मेरे बाबू प्लस 4। अब मेरे दोस्त कह रहा है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर के इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आई? 2। रख के देखते हैं। भैया फैक्टर है तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए आंसर में जीरो आएगा, रिमाइंडर। भाई फैक्टर है तो शेषफल जीरो आना चाहिए। यहां से मैंने x की वैल्यू 2 रख के देखी, 2 का वर्ग 4 जमा x की वैल्यू 2 के जमा 4। तो भैया 2 के 4 और 4 8 उधर जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों -4। अब k की वैल्यू -4 कहां है? ऑप्शन है। ये मेरे भाई मेरा सही आंसर।